जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में जो मैंने लैब की थी वो थी हब के बारे में कि हब किस तरह काम करता है। और इस लेक्चर में जो है ना मैं एक लैब बना रहा हूँ उसी को कंटिन्यू करते हुए कि ताकि आपको ज़रा बेटर आइडिया हो जाए। ठीक है ना। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, डिवाइसेस में मेरे पास पीसीज हैं। ठीक है, मैं पीसीज लेता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है। और इसको मैं हब के साथ कनेक्ट करता हूँ। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे डिवाइसेस में आके हब को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया है हब। ठीक है। अब मैं ज़रा हब को ज़रा चेक करता हूँ कि इसके अंदर पोर्ट्स कितनी हैं। तो मेरे पास यहाँ पे पोर्ट्स 6 लगी हुई हैं। ठीक है। और फिर मैं केबल लेता हूँ, ऑटोमेटिक केबल सेलेक्ट कर देते हैं और इसको मैं इस तरह कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है ना। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपको जो है ना वो उसकी कनेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर हमने बात की थी कि लॉजिकल एड्रेसिंग करनी है IPv4 की। तो अब हर एक कंप्यूटर के पास जाना, उसमें जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन करना कि हम जाएंगे फिर कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर पास ईथरनेट में जाके हम स्टैटिक में आईपी को एंटर करेंगे। तो क्यों ना हम एक सर्वर यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, सर्वर में लगाता हूँ। ये सर्वर सेलेक्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे सर्वर लगा दिया। ठीक है। और सर्वर को मैंने जो है ना केबल के साथ कनेक्ट कर दिया है हब के साथ। ठीक है। सर्वर में मैं जाऊँगा, सर्वर को मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ फास्ट ईथरनेट को। और यहाँ पे मैं इसकी स्टैटिक आईपी दे देता हूँ इसको 192.168.0.254। ठीक है। और डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क सर्वर का आईपी होना ज़रूरी है। और मैं सर्विसेज में जाके DHCP को एनेबल कर लेता हूँ। DHCP में मेरे पास क्या है, सर्विस ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। DHCP मीन्स डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। ये हमारे पास क्या काम करेगा, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास ऑटोमेटिकली सारे जितने भी डिवाइसेस हमारे पास कनेक्टेड होंगे सर्वर के साथ और एक ही नेटवर्क आईपीज़ को जो है ना वो शेयर करते हुए ये क्या करेगा, सारे डिवाइसेस को आईपी डायनामिकली जो है ना वो असाइन कर लेगा। बजाय इसके कि मैं हर एक सिस्टम के पास जाऊँ उसमें जो है ना मैन्युअली स्टैटिक आईपी को जो है एंटर करूँ। तो क्यों ना मैं यहाँ पे जो हूँ क्या करूँ कि मैं एक काम करता हूँ कि जितने भी सिस्टम हैं और तो उन सिस्टम्स को मैंने एक डिफ़ॉल्ट गेटवे देना है। डिफ़ॉल्ट गेटवे एक ऐसी डिवाइस होती है कि जो कि नेटवर्क के एंड पे पड़ी हुई होती है कि जब भी हम उस नेटवर्क से बाहर निकलना चाहें तो सारी डिवाइस जो है ना उनके जो उनका जो फ़्लो है, उनके जो सिग्नल्स हैं वो उस डिवाइस से गुज़र के निकलेंगे। जो भी रिक्वेस्ट है किसी और ने जो है उसको फैसिलिटेट नहीं किया तो फिर वो डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास जाएगा, फिर वो उसका जो है ना फैसला करेगा। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे नॉर्मली ये होता है, लेकिन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको और भी क्लियर कर लेंगे। मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे जो देता हूँ तो वो मैं इसी सिस्टम का IP एड्रेस दे देता हूँ 192.168.0.254। ठीक है। फिर जो है मैं DNS देता हूँ, DNS भी मैं इसको यही दे देता हूँ। सही है, DNS भी मैं इसको यही दे देता हूँ। स्टार्टिंग आईपी क्या होगा, मतलब इन सिस्टम को हमें स्टार्टिंग आईपी असाइन करना है तो वो हम दे देंगे कि यार 1 से स्टार्ट करो। ठीक है। और तकरीबन कम से कम 50 डिवाइसेस को रख लो। ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे सर्वर पूल जो हमने यहाँ पे नाम दिया है, ठीक है, एक पूल बन गया है। आप जितने भी पूल्स बनाने हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आप ये देख लें कि स्टार्टिंग जो पहली डिवाइस होगी उसको 1 मिलेगा, जो भी उसको पहले रिक्वेस्ट इसकी पहुँचेगी सर्वर के पास। तो आप यहाँ पे देख लें PC2 को मैं करता हूँ, हवर करता हूँ इस कर्सर को, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि फास्ट ईथरनेट 0 जो है वो अप है लेकिन कोई आईपी असाइन नहीं हुई। क्यों असाइन नहीं हुई देखें ज़रा। मैं सिस्टम में जाता हूँ, कॉन्फ़िगर करता हूँ, फास्ट ईथरनेट 0 क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखें स्टैटिक है। स्टैटिक मैंने नहीं करना, मैंने डायनामिक करना, तो मैंने DHCP को ऑन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे ज़रा देखें, ये देखें यहाँ पे इसने 01 इसको असाइन कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये पहले आया है। फिर मैं इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, कॉन्फ़िगर करता हूँ, क्योंकि डायनामिक ऑप्शन हमने अनेबल करना होता है तब ये जाके DHCP रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को। इस तरह कॉन्फ़िगर में जाके हर एक डिवाइस कॉन्फ़िगर में जाके सिर्फ DHCP को ऑन करना है तो आपको जो है ना वो असाइन हो जाएगा वो आईपी। ठीक है। अब देखिए जनाब 4
और ये मेरे पास क्या आ गया 5 आ गया। जब तक मैं इसको DCP एनिमल नहीं करूँगा ये IP नहीं रहेगा। अच्छा, अब मैं सिमुलेशन में जाता हूँ। सिमुलेशन में जाके मैं क्या करता हूँ कि मैं ये एक पैकेट लेता हूँ और पैकेट लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि PC0 है, PC0 PC4 के साथ बात करना चाहता है तो मैं उसको इस तरह कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्या करेगा, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, गया हब के पास। ठीक है, हब क्या करेगा, सबको भेज देगा सवाए उस सिस्टम को जिससे इसने ये रिसीव किया है। बाकी सारे क्रॉस कर लेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाकी सारे क्रॉस कर लेंगे। ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ PC4 जो है वो उसको रिसीव कर लेगा, फिर ये पैकेट भेजेगा, जवाब भेजेगा वापस हब को। हब क्या करेगा, सबको भेज देगा, सारे क्रॉस कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है PC01 जो है वो इसको रिसीव कर लेगा। ठीक है ना। तो मतलब बात यहाँ पे ये है कि जो भी ये जितने भी सिस्टम है हमारे पास, जितने भी नेटवर्क बना हुआ है हमारे पास, तो इसमें ये है कि जो हब है, हब क्या कर रहा है, हब सारे के सारे डिवाइसेस को जो है ना वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो ये एक पूरा एक बड़ा सा ब्रॉडकास्ट डोमेन बन गया, और ये इसे एक कोलिजन डोमेन भी कहेंगे, वन सिंगल कोलिजन डोमेन। अब ये देखें कि एक सिस्टम दूसरे को भेज रहा है ये पैकेट, तो ये कितने सारे जो हैं पैकेट्स हो गए। ठीक है ना, ये इसको भेज रहे तो कितने सारे पैकेट्स हो गए। ये आप इसको काउंट करते जाए तो 4 पैकेट्स जो है, जब ये यहाँ से डाटा जाएगा यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन हो के क्या करेगा, बल्कि कैलकुलेशन करेगा ही नहीं, क्योंकि ये डम डिवाइस है, हब इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती। ठीक है, ये ना कॉन्फ़िगर हो सकती है। यहाँ पे गया, सारे को ये जो है ना क्या करेगा, भेज देगा डाटा को। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं रियल इन्वायरमेंट में सिमुलेशन करता हूँ। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि मैं और डिवाइसेस को डाल देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, और डिवाइसेस को डालता हूँ, 5 6 7 8। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, एक प्रिंटर भी डाल देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 प्रिंटर लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैं दोनों प्रिंटर्स को यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी सिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया कि ऑटोमेटिक क्लिक किया, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर लगी, क्या क्या कि नो अवेलेबल पोर्ट्स, क्योंकि हर एक डिवाइस की अपनी जो है ना अवेलेबिलिटी होती है। इसमें कितने हैं, 5-6 पोर्ट्स लगे हुए हैं, तो 6 के 6 हमने यूज़ कर दिए हैं। अब इसमें अगर हमने और डालने हैं तो हमने क्या करना है, पहले इसको क्लिक करके यहाँ पे इसको ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इंटरफेसेस लगे हुए होते हैं कि आपने कौन कौन से इंटरफेसेस लगाने हैं, फास्ट ईथरनेट लगाना है, ईथरनेट लगाना है। तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करते जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो है ना वो चेंज होती जा रही है। तो मैं इसको क्लिक करके मैं यहाँ पे डालता जाता हूँ। ठीक है, इसको ड्रैग करके यहाँ पे डाल दें, लेकिन होप पहले कंफर्म कर लें कि सिस्टम डिवाइस ऑफ है। फिर काम अगर ख़त्म हो गया तो फिर इसको ऑन कर लें, तो देखेंगे आपके नेटवर्क अप हो गया। अब हम चाहते हैं, अब देखें इसमें कितने पोर्ट्स आ गए, तकरीबन 10 पोर्ट्स और आ गए हैं। हम इसके साथ 10 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें मैं इसको क्या करूँ, अब ये कनेक्शन जो है वो अनेबल हो गए हैं। ठीक है, और हमारे पास नहीं है, तो ठीक है, हम इतने से ही काम निकलवा लेते हैं। अगर आपको चाहिए और भी तो आप क्या करें, आप यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, और डिवाइसेस क्लिक कर लें, एक और हब ले लें, आप एक और हब लगा दें। ठीक है, और हब लगाने के बाद आपने क्या करना है, जो है इन दोनों हब्स को आपस में कनेक्ट कर लें। ठीक है, लेकिन कनेक्ट करने के लिए क्या है, आपको फिर भी एक पोर्ट चाहिए होगा, तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, एक डिवाइस को ड्रॉप कर लें, यहाँ से ड्रॉप कर लें। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आ जाएं, क्या करें, इसको आपस में कनेक्ट कर लें, और फिर यहाँ से जो है इसको कनेक्ट कर लें। अगर आपके पास, अगर आपने एक और एक फॉर एग्जांपल आपने एक सर्वर डालना है, तो सर्वर को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल दें, और फिर क्या करें, इसको जो है इस तरह कनेक्ट कर लें। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा, इसे हम कहते हैं कि स्केलेबिलिटी, कि हमारे पास जो है नेटवर्क स्केलेबल होना चाहिए कि हम इसको और एक्सटेंड कर सकें। ठीक है ना। अब हम चाहते हैं हर एक डिवाइस को, और उसको जो है ना कहते हैं कि आप क्या करो, DHCP करो। ठीक है, तो DHCP जो है ना ये अपना ये जो है वहाँ से IP एड्रेस ले लेगा खुद ही। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कॉन्फ़िगर करके
DCP कर देता हूँ, ठीक है। और अब देखें यहाँ पे इसका जो ये प्रॉब्लम है, अच्छा हो गया, देखें ये डिवाइस में कनेक्टेड नहीं है, तो इसको मैं DDT कर देता हूँ, ठीक है। फिर क्या करते हैं, PC7 के पास आते हैं। PC7 में जो है ना फास्ट इथरनेट 0 करके DCP कर लेता हूँ, ठीक है। ये खुद यहाँ से उठा देगा, इसके साथ जो है ना ये कर लेता हूँ DCP, तो ये खुद ही उठा देगा। अब ये देखें, ये फास्ट इथरनेट को करना है DCP 0, ठीक है। अच्छा, इसको प्रिंटर को क्लिक करते हैं। देखिए प्रिंटर क्या करेगा, कि कॉन्फ़िगरेशन में हम आते हैं तो फास्ट इथरनेट 0 पे क्लिक करता हूँ, तो DCP में इसको करता हूँ। ये देखें, ये कहाँ से इसका ये जो है ये सिग्नल इस तरह आया, ठीक है, यहाँ आ गया, इस हब के पास, इस हब ने इसको भेजा, इस हब ने फिर इसको भेज दिया सर्वर को। अब मैं आपको इसको सिमुलेशन बताता हूँ कि किस तरह जो है ना एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जो है ना आके है एक ही नेटवर्क, सॉरी, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो हमने स्केलेबिलिटी की है ना, मतलब इसकी स्केलिंग मीन्स इसको हमने और जो है ना एक्सटेंड कर लिया सॉरी। तो देखते हैं कि ये फिर किस तरह काम करता है। सर्वर पे भी मैं जाता हूँ, सर्वर को देखता हूँ कि ये 0 पोर्ट है, तो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन 0 पोर्ट DCP करेंगे, तो ये खुद ही जो है ना उस DCP सर्वर से IP ले लेगा, ठीक है। अब मैं जाता हूँ सिमुलेशन में, ठीक है। सिमुलेशन में जाके मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पे एक काम करते हैं कि एक मैसेज देता हूँ प्रिंटर, ठीक है ना। तो या फॉर एग्जांपल सर्वर से मैं प्रिंट की कमांड देता हूँ, प्रिंटर की तरफ जाता हूँ, ठीक है। तो आप जरा से इसको देखें कि ये किस तरह काम करता है, ठीक है ना। तो अब देखें, मैं इसको प्ले करता हूँ। एक हब के पास आया, इसने सब को भेज दिया, ठीक है, देखिए सबको भेज दिया। ये सारे क्रॉस कर लेंगे क्योंकि इनके लिए है नहीं, फिर ये हब क्या करें, दोनों को भेज देगा। ये भी यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। फिर ये प्रिंटर क्या करेगा, जवाब देगा, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट करेगा। हब के पास हब क्या करेगा, सब को भेज देगा। ये सर्वर इसको क्रॉस कर लेगा, ये हब इसको रिसीव कर लेगा, ये हब क्या करेगा, तमाम डिवाइसेस को भेज देगा, ठीक है। इस तरह इस सर्वर तक पहुँच गया हमारे पास। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ब्रॉडकास्ट डोमेन और भी जो है ना बढ़ गया है, बड़ा हो गया है। एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन लेकिन क्या हुआ, बढ़ गया है यहाँ पे हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है ब्रॉडकास्ट डोमेन और कोलिजन डोमेन का कंसेप्ट है कि इंटर नेटवर्क्स में हमारे पास जो है, फिर अगर एक ही नेटवर्क हमारे पास है तो हमारे पास वो काम करेगा, लेकिन हमारे पास क्या होगा, ओवरहेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंटर नेटवर्क्स कर लेते हैं, नेटवर्क्स को डिवाइड कर लेते हैं और उन दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, स्विचेस से, राउटर से, ब्रिजेस से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना फिर हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।